आगे बढ़ेंगे और बात अब यहाँ पर अपने एक्सपर्ट से कर लेते हैं कि किस तरह से कमोडिटी में ट्रेड किया जाना चाहिए। हमारे साथ मेरा एसेट शेयर खान के राकेश खन्ना है, एनएसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती भी हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का साथ जोड़ने के लिए। वंदना, सबसे पहले कच्चे तेल पर एक सेंस लेना चाहेंगे। खासी गिरावट रही है 3 महीने लगातार, लेकिन नवंबर का महीना कुछ स्टेबिलिटी के साथ खुला है। क्या सेंस है, क्या प्राइसेस देखेंगी यहाँ से? जी मनीषा, कुछ यहाँ पे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं। एक तो यहाँ पे ट्रेड डील पॉजिटिव है, दूसरा है कि ओपेक ने कहा कि 2026 पे एक हॉल्ट लगाएंगे इंक्रीज करने पे प्रोडक्शन को। तो मेरे ख्याल से मार्केट ने पॉजिटिवली यहाँ पे रिएक्ट करा है। बाहर के मार्केट में मुझे लग रहा है कि WTI $62.5 तक जा सकता है। अकॉर्डिंगली हमारा जो MCX क्रूड है वो भी यहाँ पे बढ़ता हुआ नजर आ सकता है शॉर्ट टर्म में। 5450 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 5520 तक मुझे लग रहा है प्राइसेस ऊपर की तरफ जा सकता है। स्टॉप लॉस 5410 का लगाना होगा और शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है मनीषा यहाँ पे एक बारी 5600 भी प्राइसेस जाने की कोशिश करेगा ऊपर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे अब सीजनल डिमांड भी जो है वो निकल के आ रहा है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो या नेचुरल गैस हो। वंदना, आपकी टॉप पे क्या होगी विद इन द मेटल स्पेस, और आपको भी लगता है कि आने वाला साल यहाँ पर मेटल्स के लिए स्ट्रांग रह सकता है? जी मनीषा, इस बार काफी हम लोगों ने देखा कि डिसरप्शंस रहे हैं माइन से, और चाइना में प्रोडक्शन तो था लेकिन उन्होंने खुद ही यहाँ पे हॉल्ट लगाया, चाहे वो एल्यूमिनियम हो या दूसरी कमोडिटी। मुझे लग रहा है कि एक कमोडिटी है जिंक, जिसमें कि बैकवर्डेशन हम लोगों ने स्टीप आता हुआ देखा है। वहां पे भी मुझे लग रहा है कि 305 308 तक के जो लेवल्स है वो यहाँ पे देखे जा सकते हैं। लेकिन एक सीक्वेंस बना है, पहले गोल्ड ने परफॉर्म किया, फिर सिल्वर ने किया, फिर कॉपर ने किया, अब जिंक ने किया। मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट टाइम अब यहाँ पे रहेगा, नेक्स्ट टाइम रहेगा एल्यूमिनियम का। एल्यूमिनियम में मुझे लग रहा है कि स्ट्रेंथ आनी चाहिए। 274 के करीब अभी ये ट्रेड हो रही है। मुझे लग रहा है आने वाले टाइम में 282 285 वाला जोन आता हुआ हम देख सकते हैं, और इसका जो बेस रहेगा वो करीब करीब यहाँ पे 271 का हो सकता है। तो खरीदारी यहाँ पर मेटल्स में की जा सकती है, लेकिन स्टेबिलिटी इसी बीच हमने सोने चांदी में आते हुए नजर आई है। जिस तरह से चाइना ने टैक्स रिबेट हटा दिया, लोगों को लग रहा था कि सोने में यहाँ पर कुछ मुनाफा वसूली देखने को मिल पाएगी। शायद चाइना उतना सोना अब आगे जाकर नहीं खरीदेगा, और एक नीजोक रिएक्शन हमने प्राइसेस में जरूर आता हुआ देखा था। लेकिन 4000 के आसपास के लेवल्स फिर यहाँ पर वापस आते हुए नजर आए हैं। वंदना, कैसे देखेंगी आप यहाँ से गोल्ड प्राइसेस? मुझे लग रहा है मनीषा, एक क्वार्टर 2 क्वार्टर्स में पता चल जाएगा, रिफ्लेक्शन आ जाएगा कि उन्होंने कैसा रिएक्शन दिया। लेकिन मुझे नहीं लग रहा 5000 से 1.5 लाख तक का, 1,35,000 तक का लेवल आया गोल्ड में, लेकिन हम लोगों ने इंपोर्ट के डेटा में बहुत ज्यादा असर आता हुआ नहीं देखा। इंडिया की अगर बात कर ले तो मुझे लग रहा है कि वहां पे भी बहुत ज्यादा रिएक्शन नहीं आएगा। स्टेबिलिटी इसलिए लग रही है क्योंकि ये 4000 का जो लेवल है, साइकोलॉजिकल लेवल, उसको ये थाम के रखे हुए हैं। मुझे लग रहा है कि अपसाइड में 4080 तक जो फ्यूचर्स हैं वो यहाँ पे आ सकता है। इस हफ्ते में मुझे लग रहा है कि 4050-60 वाला जोन यहाँ पे आ सकता है। इसका स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन रहा है 3950 के करीब, और अपसाइड बायस ही है। तो हमारे बाजार में मुझे लग रहा है कि 1,21,500 के करीब अगर हम खरीदारी भी करते हैं तो 1,23,000 के लेवल्स को हम देख सकते हैं इस बारी। और जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो होगा 1,21,000 का। और एक बेनिफिट ऑफ डाउट्स यहाँ पे गोल्ड को मिलेगा, क्योंकि काफी सारे डेटा, इंपॉर्टेंट डेटा है यूएस में जो कि रिलीज ही नहीं हो रहा। तो एक फियर वाला माहौल है कि जब डेटा एक्चुअल में आएगा तो किस तरीके का आता है।